हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द एडवेंचर इन सबड्यूइंग द डीमंस का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउ जियान ने किंगलिन ट्राइब के लीडर के साथ जबरदस्त फाइट की। ये बंदा ट्राइब के लोगों को सैक्रिफाइस करके ब्लड जियाओ बीस्ट को फीड कर रहा था। ये बात जब यून को पता चली तो उसे ट्राइब से माफी मांगने के लिए बता देती है, मगर वो लीडर उसकी एक नहीं सुनता और फाइनली हाउ जियान के हाथों ही उसकी मौत हो गई। मगर वो कह रहा था कि डीमन लॉर्ड इसका बदला जरूर लेगा। जिसके बाद हाउ जियान डिसाइड करता है कि वो यून के साथ ऑकल्टिस्ट का कॉन्टेस्ट देखने के लिए शिव सिटी चला जाएगा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें एक रेगिस्तानी इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पर एक खूंखार बीस्ट एक रेगिस्तानी मछली का पीछा कर रहा था। वो बीस्ट उस रेगिस्तानी मछली को मारने के लिए बड़ी तेजी से उस पर जंप लगा देता है, मगर उससे पहुँचने के पहले ही वो मछली रेत के अंदर घुस गई। जिसके बाद वो बीस्ट भी अपने आप रेत में धंसना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में बस उसका कंकाल बाहर आ गया, यानी कि उस मछली ने रेत के अंदर ही उसका सारा फ्लेश खा लिया। वही के पहाड़ों पर हम एक ग्रीन ईगल को देखते हैं, जो कि सारा तमाशा ऊपर से ही देख रहा था। और तभी उस ईगल की नजर पड़ी एक हॉट एयर बलून पर। उस हॉट एयर बलून को अपने इलाके में आता हुआ देखकर वो ईगल काफी ज्यादा भड़क गया। जिसके बाद वो सीधा उस बलून की तरफ रवाना हो जाता है। और अब हम देख पाते हैं कि उस हॉट एयर बलून पर हाउजियांग और यून सवार थे। यून हाउजियांग की पावर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी। वो उससे पूछती है कि हाउजियांग, तुमने आखिर ब्लड जियाओ की सिंबल का यूज कैसे किया? गाइस, इस दुनिया की हर एक लिविंग बीइंग के पास अपने पावरफुल सिंबल्स थे और वो उन्हीं का यूज करके खुद को डिफेंड करते हैं। जैसे कि हाउजियांग के पास सन सिंबल है, मगर फिर भी उसने ब्लड जियाओ की सिंबल का भी यूज किया था, जो देखकर यून काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो उससे कह रही थी कि कोई भी ऑकल्टिस्ट दूसरे सिंबल्स का यूज नहीं कर सकता, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, मगर तुमने तो बड़ी आसानी से ब्लड जियाओ की सिंबल का यूज किया। वैसे देखा जाए तो ब्लड जियाओ एक वॉरियर है और तुम हो एक ऑकल्टिस्ट, इसलिए तुम दोनों की पावर्स बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो सकती। ये सब सुनने के बाद तो हाउजियान काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो समझ गया कि वो किसी की भी सिंबल को कॉपी करके उसकी पावर को अचीव कर सकता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि इस दुनिया के किसी भी लिविंग बीइंग के पास एग्जिस्ट नहीं करती। हाउजियान कह रहा था, अरे वाह, ये तो काफी अच्छी चीटिंग वाली टेक्निक है। अब तो मैं यहाँ पर इनविंसिबल बनूंगा, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। उसकी ऐसी उटपटांग बातें सुनकर यून को भी हंसी आने लगी। वो कहते हैं कि देखो हाउजियान, तुम्हें इतना भी ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। तुम फिलहाल रैंकिंग 1 के ऑकल्टिस्ट हो। अगर गलती से भी तुम्हारा मुकाबला सेकंड रैंकिंग के ऑकल्टिस्ट से हो गया तो वो तो तुम्हें एक ही पंच में नॉकआउट कर देगा। उनके पास काफी अच्छी ऑकल्टिस्ट की आर्ट होती है। ये सुनकर हाउजियांग को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा। उससे पूछता है कि बताओ, क्या रैंकिंग 1 वाला बंदा रैंकिंग 2 वाले से कमजोर होता है? जिस पर यून कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इसलिए तुम्हें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। हालांकि हाउजियांग को उसकी बातों से बिल्कुल टेंशन नहीं आता। वो कहता है, चलो देखते हैं कि अब हम शिहू सिटी से कितनी दूरी पर है। जिसके बाद वो चेक करने लगा। वहाँ पर एक रेगिस्तानी इलाका था। वो यून को बता रहा था कि इस इलाके को फ्लोइंग सैंड कहा जाता है, लेकिन यून तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उससे कह रही थी कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी से मुझे शिव सिटी पहुंचा दोगे, मगर अब तो इस रेगिस्तान से वहां जाने के लिए हमें काफी दिनों का वक्त लगेगा। तो हाउजियान उससे कहने लगा कि मैंने मेरे फादर की डायरी में शिव सिटी के बारे में पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि शिव सिटी माउंट यामो से 10,000 मील दूरी पर है। अगर हम पश्चिम दिशा में 10,000 मील ट्रैवल करें तो शिव सिटी आसानी से पहुँच जाएंगे। और मेरे ख्याल से हम उसी पश्चिम दिशा में 10 दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हम जल्दी शिव सिटी पहुंच जाएंगे। और तभी यून उसे बताने लगी कि हाउजियांग, हम पश्चिम में नहीं बल्कि उत्तर दिशा में जा रहे। अब ये सुनकर हाउजियान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कंफ्यूज होकर यून को बताने लगा कि मैं तो हमारी दुनिया की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था, लेकिन शायद इस दुनिया के रूल्स कुछ अलग है। और तभी उन्हें ग्रीन ईगल की आवाज आई। ग्रीन ईगल तो इनके सामने आकर अपनी एनर्जी वेव रिलीज करते हुए उन्हें अपना डोमिनेंस शो करने लगा। यून तो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो हाउजियान को बता रही थी कि एक मिस्टिक बीस्ट है जिसका मुकाबला हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हाउजियान ने तुरंत ही रस्सी खींचते हुए हॉट एयर बलून की स्पीड बढ़ा दी। अब तो बस उसे उस ईगल से अपने हॉट एयर बलून को बचाना था, मगर मिस्टिक ईगल से बचना इतना आसान नहीं है। वो ईगल तो इन्हें कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाउजियान ने अपने फादर की डायरी में इस मिस्टिक ग्रीन ईगल के बारे में पढ़ा हुआ था। वो यून को बताने लगा कि ये ईगल तो इंसानों का शिकार करता है। अगर हम इसके हाथ लग गए तो ये 2 निवालों में ही हमें चट कर देगा। इसलिए वो बड़ी तेजी से
हॉट एयर बलून का स्पीड बढ़ा देता है, जिससे तो मिस्टिक ईगल और ज्यादा भड़क गया था। हाउ जियान यून को बता रहा था कि हम गलती से इसके इलाके में दाखिल हो चुके हैं और ये ईगल अपने इलाके में किसी का भी आना पसंद नहीं करता, तो हमें जल्दी से इस इलाके से दूर जाना होगा। लेकिन उसी वक्त उस मिस्टिक ईगल ने उस हॉट एयर बलून पर अपने नाखून मार दिए, जिससे वो बलून पूरी तरह से फट गया था और अब हाउ जियान और यून बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगे। हाउ जियान कह रहा था कि ईगल हमारा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ये हमें खा न ले, इसीलिए अब हमें फाइट बैक करना होगा। जिसके बाद उस मिस्टिक बीस्ट पर अपने फायरबॉल से अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उस मिस्टिक बीस्ट पर हाउ जियान के अटैक का ज्यादा कुछ असर नहीं होता, उल्टा हाउ जियान ने उसे और ज्यादा भड़का दिया था। अब उस बीस्ट ने अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर दिया ताकि वो आसानी से इन दोनों को मार पाए। इधर यून तो ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो हाउ जियांग से पूछ रही थी कि बताओ इस ईगल से कैसे निपटा जाए, जिस पर हाउ जियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि हम इसके नाखूनों के सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे, अगर हम नीचे गिर गए तो हमारा खेल खत्म, इसलिए अब हमें इस ईगल पर ही जंप लगानी होगी। तब तक वो मिस्टिक ईगल भी इनके काफी करीब आ चुका था, इसलिए यून जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हाउ जियान को पकड़ लेती है। वो एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधा जाकर उस मिस्टिक ईगल की पीठ से लटक जाती है। मिस्टिक ईगल तो यून की इस हरकत से काफी ज्यादा भड़क गया था। वो इन दोनों को नीचे गिराने के लिए अपने विंग्स चट्टानों पर घसीटने लगता है, मगर फिर भी इन्होंने उसके फेदर्स नहीं छोड़े, इसलिए फाइनली मिस्टिक ईगल ने जाकर सीधा एक चट्टान पर टक्कर मार दी, जिसके चलते ये दोनों भी नीचे गिर गए थे। बेचारे हाउ जियान की तो हड्डी पसली एक हो गई थी, इसलिए यून जल्दी से जाकर उससे पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना। वेल यहाँ पर हाउ जियांग को तो यून को इम्प्रेस करना था, इसलिए वो कहता है अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। वो कहता है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा टफ है, मुझे ऐसे वैसे छलांगों से बिल्कुल दर्द नहीं होता। हालांकि इस एक ही क्लैश में उसके अंजर पिंजर ढीले हो गए थे, जो बात यून भी अच्छे से जानती है। तब तक उस ईगल ने भी खुद को रिकवर कर लिया। अब वो बड़ी तेजी से फ्लाई करते हुए इनके आसपास गोल गोल चक्कर लगाने लगा। हाउ जियांग कहता है कि पता नहीं इस ईगल का हमने क्या बिगड़ा है, ये तो हमारा पीछा छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं। तब तक वो ईगल बड़ी ही तेजी से इन पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, तो हाउ जियांग ने भी यून को साइड में हटाते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो सन पावर का यूज करते हुए उस पर कई सारे पंचेस हिट कर देता है, मगर मिस्टिक ईगल पर इसका ज्यादा असर नहीं होता। जो देख हाउ जियांग ने भी ठान लिया कि अब वो इस मिस्टिक ईगल को सबक सिखा के रहेगा। वो अपनी गोल्ड फिश टेक्निक का यूज करते हुए उस पर मल्टीपल पंचेस हिट कर देता है, और इस बार हाउ जियांग का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसे वो मिस्टिक ईगल अपने विंग्स का यूज करते हुए रोकने लगता है। लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था, इसलिए उसने बैटल छोड़कर भाग जाना ही सही समझा। इधर हाउ जियांग भी एक पैटर्न को ड्रॉ करते हुए अपनी पावर को रिस्टोर कर लेता है। यून उससे कहती है अरे वाह तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, देखो ना तुमने उतने पावरफुल मिस्टिक ईगल को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हाउ जियांग को पता था कि वो ईगल हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि देख लेना ये दोबारा से वापस जरूर आएगा, मगर तब तक हमने अपना सफर जारी रखना चाहिए। अब हाउ जियांग आगे बढ़ते हुए काउंटिंग करने लगा। यून को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। हाउ जियांग की 3 बोलते ही वो ईगल वहाँ पर वापस आ चुका था, इसलिए हाउ जियांग डिवाइन पैटर्न को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मैं जानता था तू वापस जरूर आएगा, लेकिन मेरे सामने तेरी कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। जिसके बाद वो सोलर स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने विंग्स को भी समन कर लेता है। इन विंग्स की मदद से अब वो भी मिस्टिक ईगल जैसे हवा में फ्लाई कर सकता था। जिसके बाद उस ईगल को उकसाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि बेवकूफ ईगल तुझे क्या लगा, सिर्फ तू ही फ्लाई कर सकता है, देख अब मेरे पास भी विंग्स है। हाउ जियांग को फ्लाई करता हुआ देखकर तो यून काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती वाह हाउ जियांग तुम तो अमेजिंग हो। इधर हम देख पाते हैं कि मिस्टिक ईगल हाउ जियांग पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब आ चुका है, जो देखकर हाउ जियांग ने अपनी एक और मूव क्रिएट की, जिसका नाम था स्काई हंटर क्लॉ। इस मूव के एक्टिवेट होते ही हाउ जियांग के हाथ बहुत ही खतरनाक क्लॉज में बदल गए। जिसके बाद हाउ जियांग ने उस ईगल बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो उसे तगड़ी टक्कर दे रहा था। उसने उस ईगल बीस्ट पर अपनी सोलर क्लॉ की मदद से कई सारे हमले कर दिए थे, जिससे वो ईगल बीस्ट भी घायल होने लगा। लेकिन फिर भी वो ईगल बीस्ट उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और न ही वो हार मानता है। इसलिए हाउ जियांग मल्टीपल फायरबॉल का यूज करते हुए उस बीस्ट पर अटैक करने लगा, जिससे आसमान में कई सारे धमाके हो रहे थे, और एक बार फिर से वो दोनों भिड़ जाते हैं। मगर इस बार मिस्टिक ईगल ने उसे काफी दूर पुश कर दिया था। तभी हाउ जियांग देखता है कि उसकी सोलर क्लॉ की पावर भी जा चुकी
की है। वो समझ गया था कि अगर उसे इस बीस्ट को हराना है तो कुछ अलग करना होगा, इसलिए उसने अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करके उस पर डिवाइन पैटर्न ड्रॉ करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि अगर मुझे इसे हराना है तो खुद ही ब्लड जियाओ में तब्दील होना होगा। इसलिए हाओ जियांग ने अपनी एक और मूव इजाद की जिसका नाम था ब्लड जियाओ कंस्ट्रक्शन। इस मूव के एक्टिवेट होते ही हाओ जियांग पूरी तरह से ब्लड जियाओ में तब्दील हो गया, जो देखकर ईगल बीस्ट भी थोड़ा सा घबरा गया था। अब वो वाकई में पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर हाओ जियांग उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था। उसने बड़ी तेजी से जाकर उस ईगल बीस्ट को दबोच लिया। अब वो ईगल बीस्ट पूरी तरह से उसकी चंगुल में फंसा था। वो झटपटाते हुए हाओ जियांग की गिरफ्त से आजाद होने की पूरी कोशिश करता है, मगर तभी हाओ जियांग ने सीधा उसकी गर्दन दबोच ली और फाइनली हाओ जियांग ने अपनी इस खतरनाक मूव के साथ ईगल बीस्ट को खत्म कर दिया। हाओ जियांग ने इस मूव में अपनी ढेर सारी पावर का यूज किया था, इसीलिए अपने रियल फॉर्म में आते ही उसने अपने होश गवा दिए। वो बड़ी ही तेजी से जमीन की तरफ नीचे जा रहा था। साथ ही साथ वो दिल में ही कहता है कि मेरे जैसा बेकार ऑकल्टिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ होगा। सिर्फ एक ही मूव मेरी सारी पावर को एग्जॉस्ट कर देती है। इधर यून देखती कि हाओ जियांग को बिल्कुल भी होश नहीं, इसलिए वो बड़ी तेजी से जाकर छलांग लगाते हुए हाओ जियांग को कैप्चर कर लेती है। तब तक उस ईगल बीस्ट की बॉडी भी जमीन पर लैंड हो चुकी थी। इधर यून हाओ जियांग को होश में लाकर बताने लगी कि तुमने तो कमाल कर दिया। ये मिस्टिक बीस्ट सेकंड रैंकिंग का ऑकल्टिस्ट था, इसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी मारा नहीं जा सकता, मगर तुमने फर्स्ट रैंकिंग पर होने के बावजूद भी इसे खत्म कर दिया। मैंने तो आज तक तुम्हारी जितना स्ट्रॉन्ग ऑकल्टिस्ट नहीं देखा था। अगर तुम ऐसे ही कारनामे करते रहे तो बहुत ही जल्दी ऑकल्टिस्ट की टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे। हाओ जियांग यून से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से तुमने मुझे मरने से बचा लिया। वेल, मैं बीस्ट को मारता हूँ और तुम मुझे बचाती हो, हमारी जोड़ी तो कमाल की है। और तभी हाओ जियांग देखता है कि उसे बचाने के चक्कर में यून भी घायल हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वो यून को संभाल पाए उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखकर यून भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। हाओ जियांग के माइंड स्पेस में उथल पुथल मच गई थी। उसके अंदर मौजूद सोलर एनर्जी बड़ी तेजी से फ्लक्चुएट करने लगी, लेकिन थोड़ी देर में वो शांत हो जाता है। वो यून को खुश होकर बताने लगा कि शायद मैंने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब मैं ऑकल्टिस्ट की सेकंड रैंकिंग पर पहुंच चुका हूँ। अब अगले सीन में हम देखते कि हाओ जियांग ने उस ईगल बीस्ट का एक पाव काट कर उसे पकाना शुरू कर दिया था। वो यून से कहता है कि तुमने आज तक ऐसा गोश्त नहीं खाया होगा, प्लीज इसे ट्राई करो। तो यून भी जल्दी से उसे टेस्ट करती है और ये मीट उसे काफी ज्यादा पसंद आया था। साथ ही साथ वो हाओ जियांग को बता रही थी कि ईगल बीस्ट के लेग पीस में ढेर सारी टोटम की पावर है, यानी कि सिंबल पावर। इस मीट के एक ही बाइट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी पावर रिस्टोर्ड हो गई। उसकी बातें सुनकर हाओ जियांग भी सरप्राइज होकर उस लेग पीस को देखने लगा। वो कहता है कि वाकई ये इतना ज्यादा पावरफुल है। पिछली बार मैंने इमॉर्टलिटी पिच को टेस्ट किया था और उसे खाते ही मैंने ऑकल्टिस्ट की फर्स्ट रैंकिंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसलिए यून भी जल्दी से उसे मीट का एक टुकड़ा खिला देती है, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी तो था, मगर इसमें हाओ जियांग को कोई स्पेशल बात महसूस नहीं होती। वो यून को बताने लगा कि इसका टेक्सचर तो एकदम सही है, लेकिन इस मीट में मुझे कोई भी सिंबल पावर फील नहीं हो रही। जो सुनकर यून भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वो चाहती थी कि हाओ जियांग जल्दी से ब्रेक थ्रू कर ले। वो कहती कि मेरे ख्याल से एक बाइट में कुछ नहीं होगा, तुमने थोड़ा सा और मीट खाना चाहिए, तभी जाकर उसका असर हो जाएगा। अभी लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वुडन स्पीयर से इन पर स्नेक अटैक हो गया, लेकिन हाओ जियांग को इसका पहले ही अंदाजा हो गया था, इसलिए वो जल्दी से उसी स्पीयर को पकड़ते हुए दूसरे स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक एक और स्पीयर यून की तरफ भी आ जाता है, मगर यून ने बड़ी आसानी से उसे अपने पाँव से गोल गोल घुमाते हुए उस अटैक को फेल कर दिया। हाओ जियांग देखता है कि वहाँ पर एक ट्राइब के लोग पहुँच चुके हैं। वेल, इन लोगों के लीडर का नाम था मू, जिसके माथे पर एक आंख बनी हुई थी। वो इन दोनों से कहता है कि आउटसाइडर्स का यहाँ आना मना है, लेकिन तुमने तो यहाँ आकर शिकार भी कर दिया। अब जबकि इलाका मेरा है तो ईगल बीस्ट भी मेरा हो गया। वहीं पर हाओ जियांग तो उस बंदे का लुक देखकर ही थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि ये दिखता तो इंसानों जैसा है, मगर इसके फेस पर बस एक ही आंख है। और तभी हाओ जियांग को याद आता है कि उसके फादर ने ऐसे लोगों का जिक्र अपनी बुक में किया था। वो समझ गया कि ये बंदा स्पिरिट ट्राइब से बिलोंग करता है। जिसके बाद हाओ जियांग उससे कहता है कि भाई इस बीस्ट को मैंने मारा है, तो बोला तू इस पर कब्जा कैसे कर लेगा। और तभी हाओ जियांग देखता है कि यून की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही है, जो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया। उससे पूछ रहा था कि यून तुम ठीक तो हो ना, मगर यून इसका कोई जवाब नहीं देती। और तभी मुंह सीधा जियांग की तरफ आगे बढ़ता है। उसने अपनी आंखों से एक पावर को रिलीज करते हुए यून के आसपास एक शील्ड बना दी, जो देखकर हाओ जियांग को तो ये लग रहा था कि इस बंदे ने यून पर अटैक किया है, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर मुंह के सामने छलांग लगा दी। मुंह तो उसकी पावर देखकर ही काफी ज्यादा घबरा गया था। हाओ
जियांग मुंह पर मुसलसल अटैक कर रहा था। वही मुंह से कहता है कि तुमने पहले मेरी बात सुननी चाहिए, मगर हाओ जियांग तो उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए मुंह ने सीधा उसका पाँव पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए काफी दूर पटक दिया। इधर हाओ जियांग जैसे तैसे खुद को संभालते हुए फायरबॉल रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे मुंह काफी आसानी से डॉज कर रहा था। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से हाओ जियांग के पास पहुंच जाता है, लेकिन हाओ जियांग ने उसी वक्त मुंह के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी आंखें काफी तेजी से ग्लो करने लगी है, मगर हाओ जियांग का तो उस पर ध्यान ही नहीं था। अब वो दोबारा से भागते हुए जाकर मुंह पर एक जोरदार लात मारने वाला था, मगर तभी मुंह ने जल्दी से हाओ जियांग को बता दिया कि तुम्हारी बंदी एक वॉरियर है। उस ईगल का मीट खाने की वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो गई और अब वो थोड़ी देर में ब्रेक थ्रू कर लेगी। और इसी ब्रेक थ्रू की प्रोसेस में मैं उसकी मदद कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया। अब मुंह की बातें सुनकर हाओ जियांग ने अपने अटैक को रोक दिया। वो सीधा यून के पास चला जाता है। तब तक यून के आसपास मौजूद शील्ड भी गायब हो गई थी। हाओ जियांग उससे पूछता है कि यून मुझे बताओ, क्या तुम ठीक हो? कहीं इस बंदे ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? जिस पर यून कहती कि हाओ जियांग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगी कि मैं भी अब सेकंड रैंकिंग की वॉरियर बन चुकी हूँ। इस बंदे की मदद से मैंने आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया। अब मेरे पास काफी सारी पावर्स आ चुकी है, जिसका यूज करके हम आसानी से फाइट्स को जीत सकते हैं। मगर हाओ जियांग को अब उस बंदे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो जाने अनजाने में मैंने आप पर अटैक कर दिया। वेल, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आप लोग हमारी मदद करना चाहते हो। जिसके बाद उस बंदे से उसका नाम पूछने लगा, तो बंदा भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं स्पिरिट ट्राइब का मुंह हूँ। साथ ही वो हाओ जियांग से पूछ रहा था कि क्या अब तुम मेरे साथ फाइट नहीं करोगे? जिस पर हाओ जियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि ना भाई, अब फाइट करने का कोई मतलब नहीं, तुम तो हमारे दोस्त हो। और हाँ, ये ईगल बीस्ट भी तुम ही रख लो, क्योंकि तुमने यून की काफी ज्यादा मदद की है। जो सुनकर मुंह और उसके साथी बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो हाओ जियांग से कहता है कि भाई अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, ताकि हमें तुम्हारी मेहमान नवाजी करने का मौका मिले। जिसके बाद हमें स्पिरिट ट्राइब के पहाड़ दिखाए जाते हैं। अब उन पहाड़ों पर तैनात सिपाहियों ने मुंह को आता हुआ देख लिया। वो कहते देखो, मुंह तो वापस आ गया, और देखो मुंह ने तो ईगल बीस्ट को भी खत्म कर दिया है, यानी कि अब मुंह ही इस ट्राइब का सबसे पावरफुल वॉरियर होगा। मगर यून को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती। वो हाओ जियांग से कहती है कि ईगल बीस्ट को तो तुमने मारा था, फिर तुम अपना क्रेडिट इस बंदे को लेने क्यों दे रहे हो? जिस पर हाओ जियांग कहता है कि यून फिलहाल तो तुम चुप रहो, पहला हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अब होने क्या वाला है। और तभी हम स्पिरिट ट्राइब के एक बहुत ही खतरनाक बंदे को देखते, जो कि मुंह को गुस्से से घूरने लगा। उससे कहता है, शी देख मैं मेरे साथ क्या लेके आया हूँ। वहीं पर शी उस ईगल बीस्ट को देखते ही तुरंत ही पहाड़ से छलांग लगा देता है। इधर मुंह हाओ जियांग को बता रहा था कि ये है मेरा दोस्त शी, और ये भी मेरे जैसा ही पावरफुल है। मगर शी तो मुंह को अपना दोस्त बिल्कुल भी नहीं मानता। उसने जाते ही मुंह के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसके बाद गुस्से में मुंह को पकड़कर सीधा जमीन पर पटक देता है। और अब शी ने सीधा मुंह के मुंह पर अपनी लात रख दी। वो कहता है, बताओ तुम वापिस क्यों आए हो? हमारी ट्राइब को तुम्हारे जैसे डरपोक लोगों की कोई जरूरत नहीं, इसलिए तो हमने तुम्हें निकाल दिया था। लेकिन शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं, इसलिए तो मेरे हाथों मरने दोबारा से वापिस आ गए। जिस पर मुंह कह रहा था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैंने ही उस पावरफुल ईगल बीस्ट के साथ फाइट करके उसे खत्म किया है। अगर देखा जाए तो मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, सिर्फ मुझे ही डिवाइन सोर्ड को निकालने का अधिकार है। ये सुनकर तो शी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, मुंह तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम में इतनी भी पावर नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओ। तो भला तुमने उस ईगल बीस्ट को कब खत्म किया? और तभी हाओ जियांग कहता है, भाई मुझे आपसे बात करनी है। मगर शी को तो हाओ जियांग के साथ बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है कि तुम दोनों भी आउटसाइडर्स हो, इसलिए तुम्हें हमारी स्पिरिट रुइंस में आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए? जिस पर हाओ जियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं एक बंदे की तलाश कर रहा हूँ, उसका नाम है युआन जियांग। क्या वो यहाँ पर आए थे? लेकिन इससे पहले कि शी उसका कोई जवाब दे पाए, उसके आसपास एक पावरफुल शील्ड क्रिएट हो गई, जो उसे उठाते हुए सीधा मुंह से दूर कर देती है। साथ ही साथ वहाँ पर एक मिस्टीरियस वॉइस गूंजने लगी, जो कि कह रही थी कि तुम सब वॉरियर्स हो, इसलिए तुम आपस में बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते। एक वॉरियर तभी मारा जाएगा जब वो बैटल में हो। तुम सिर्फ दुश्मनों का खून बहाओगे, ना कि एक दूसरे का। और अब हमें वो बंदा दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ की चोटी पर बड़ी शान से बैठा हुआ था। तभी मुंह कहता है कि ऑकल्टिस्ट प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने इस ईगल बीस्ट को खत्म किया है। उस डिवाइन सोर्ड को हासिल करने के लिए मुंह यहाँ पर लगातार झूठ बोल रहा था। अब उस डिवाइन सोर्ड में ऐसी क्या खास बात थी, इसके बारे में हमें फिलहाल तो कुछ भी बताया नहीं गया। और अभी ऑकल्टिस्ट ऐलान करता है कि मुंह अब वापिस आ चुका है, इसलिए आज रात जश्न होगा और कल होगी बैटल। जो भी इस बैटल में विनर होगा वही डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो
हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।